मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज आपका यह दोस्त वीरेंद्र त्रिपाठी एक नया वीडियो लेकर आया हुआ है। उसको आप लोग पूरा देखिए और आप लोगों का इतना ज़्यादा सहयोग मिल रहा है कि मेरे दिल में उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो आज हम एक ऐसे वीर सैनिक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने चीनी सेना कि एमएमजी मीडियम मशीन गन को छीन लाया, एम्युनिशन छीन लाया और 1962 के युद्ध में 300 चीनी सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया। उस वीर सपूत का नाम है महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम गुमान सिंह और माता का नाम लीला देवी था। यह सैनिक जब 17 साल का था तो देश प्रेम इतना इसके दिल में जगा हुआ था कि यह सेना में भर्ती होने के लिए चला गया, लेकिन उम्र कम होने के नाते यह भर्ती नहीं हो पाया। फिर इसने 16 अगस्त 1960 में कोशिश किया और उसके बाद भर्ती हो गया। गढ़वाल राइफल्स लेंसटाउन उसका ट्रेनिंग सेंटर है। दोस्तों, उसके बाद इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है 14 सितंबर 1961 को। उसके बाद 4 गढ़वाल राइफल में इसकी पोस्टिंग हो जाती है और ये ड्यूटी करने लगता है। आप लोगों को पता ही है कि चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को हमारे ऊपर धावा बोल दिया। बिना सूचना दिए, बिना अल्टीमेटम दिए हमारी सेना तैयार नहीं थी कि चीन हमारे पीठ पे छुरा घोंपेगा, क्योंकि पंचशील का समझौता हुआ था। पंचशील का एक छोटे से मतलब बता दूं, किसी के मामले में किसी प्रकार का अंदरूनी हो, बाहरी हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई दखल नहीं देगा। लेकिन दलाई लामा जब हमारे यहाँ शरण लेने आए तो चीन हमसे नाराज हो गया और इसने 62 में युद्ध का बुगुल फूंक दिया। अब हमारे पास हथियार अच्छे नहीं थे, जवान भी कम थे। चीन के पास जो चीन की सेना है, पीपुल लिबरेशन आर्मी, चीन पहले से ही सेना बढ़ाया हुआ था। हिमालय पर्वत पार करके नेफा में अटैक कर दिया। नेफा ही नहीं किया, उसने सियाचिन ग्लेशियर भी किया, जो तिब्बत से लेकर के पहाड़ी है। और ये अपना क्या बोलते हैं, कारगिल का जो क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, ये सब सीमाएं चीन से हमारी लगती हैं। इसने चारों तरफ जो है अटैक कर दिया। जब अटैक इसने कर दिया तो 17 नवंबर 62 को हमारी 4 गढ़वाल राइफल नेफा में डिप्लॉय होती है। तवांग एरिया है, वहां पर डिप्लॉय होती है और 1000 वर्ग किलोमीटर की रक्षा का भार था। वहीं पर एक पुल है और पुल किस नदी पर है? तवांग ऊ एक नदी है, उस पर एक पुल है और उस पुल का नाम है नूर नाग ब्रिज। नूर नाग ब्रिज एक ऐसा था, मैं इसका फोटो दिखाऊंगा, बीच बीच में मैं फोटो दिखाता रहूंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि पुल एक ऐसा चीज होता है दोस्तों कि यदि वो टूट जाए तो सप्लाई बंद, और वह पुल सही है तो दुश्मन की तरफ हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। पर 62 की पोजीशन हमारी इतनी खराब थी कि हम दुश्मन की तरफ से क्या बढ़ेंगे, हमारा काम था दुश्मन को वहीं पर रोक देना। जब ये 4 गढ़वाल राइफल्स लगी, हमारे बहुत से सैनिक मारे जा रहे थे, तो ऊपर से आदेश आया कि बटालियन नीचे आ जाओ। और इसकी एक डेल्टा कंपनी थी, तो डेल्टा कंपनी को एक काम दिया गया था नूर नाग पुल की रक्षा करना। इसकी कंपनी लगी थी, जगह जगह पर मोर्चे खोदे गए थे। चाइनीज उस एरिया में बताते हैं कि 80,000 सैनिक डिप्लॉय किया था। उसके पास अच्छे हथियार थे, तोपें थी, मोटर्स थे और कहीं कहीं तो उसने अपने टैंक भी उतार दिए थे। चीनी सेना आगे बढ़ती है, सब लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन 3 वीर सपूत हमारे देश के कहते हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। नूर
नाम का जो ब्रिज था वहाँ से नहीं हटेंगे। वहाँ पर इन्होंने अपने लिए मतलब क्या बोलते हैं ट्रेंच खाइयाँ खोद दी थी और वहाँ से चीनी सैनिकों को रोकने के लिए तैयार बैठे थे। एक का नाम था लांस नायक त्रिलोक सिंह, दूसरे थे राइफलमैन जसवंत सिंह और तीसरे थे राइफलमैन गोपाल सिंह। यह तीनों ने किया कि हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, हम चीनी से लोहा लेंगे, उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे मरते दम तक। जैसे था एक गाना था, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। तो ये तीनों सैनिक अपनी एलएमजी राइफल लेकर के और चीन की सेना जो पहला लहर आई एकाएक इन्होंने फायर कर दिया। लड़ाई का नियम होता है, जब मिलिट्री लड़ती है तो सबसे पहले जिस एरिया पर हमें आर्मी कब्जा करेगी जाकर के, उससे पहले हमें आर्टिलरी का फायर उस एरिया में डालना पड़ता है। आर्टिलरी तोपखाना जब वहाँ फायर करती है, मोटर्स एक होता है, उसका भी फोटो दिखाऊंगा, आर्टिलरी का भी फोटो दिखा रहा हूँ मैं। तो उसके फायर से क्या होता है कि वहाँ पर हर जानवर से लेकर के, चिड़िया से लेकर के मेढक सब मर जाते हैं। मैंने फायर नजदीक गिरते हुए देखा है तोपखाने का कारगिल में। तो फायर जब चलता है ऊपर से तो गोला उधर जाएगा दोस्तों, तो इधर से फौज मूव कर जाती है। और जब फौज उस चौकी के पास पहुंचने वाली होती है, रेडियो से मैसेज दे देते हैं कि हम पहुंचने वाले, फायरिंग बंद कर दो। ये पहुंच गए पुल के पास, इधर से तीनों जवान जो है अपनी एलएमजी से और राइफल से फायर करने लगे। उनको ये पता नहीं था, एकाएक फायर आया था, इसलिए वो भाग गए। पर वो समझ गए कि अब हिंदुस्तान की फौज यहाँ पर है। दूसरा लहर आया, उसमें कई सौ सैनिक आए, पर इन वीर सपूतों ने उनको भी भगा दिया। चाइनीज ऊपर थे, हम नीचे थे, ऊपर से आराम से देखा जा सकता है, लेकिन बैंकर जब खोद देते हैं तो थोड़ा देखना असंभव हो जाता है। उस पर लकड़ियां लगा देते हैं पतली पतली और घास डाल देते हैं जिससे पता न चले, अब बैरल बाहर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी लहर को भी इन्होंने भगा दिया। फिर इन्होंने मोटर से, आर्टिलरी से फिर फायर किया और इस बार ये हमारे 30 गज दूरी पर आकर के खड़े हो गए और बैंकर में छुप गए। वहां से इनके पास मीडियम मशीन गन एमएमजी थी, एमएमजी से हमारे ऊपर फायर झोंकने लगे। ये तीनों वीर सैनिक जो है, इन्होंने सोचा कि इस एमएमजी का यदि हम मुंह बंद कर दें तो हम चीनियों का सर्वनाश कर सकते हैं और चीनी भाग जाएंगे। तो ये हुआ कि किया क्या जाए। तो लांस नायक त्रिलोक सिंह को कहा गया कि आप एक बंदूक से दूसरी तरफ से फायर करो चीनियों के ऊपर, जिससे उनको पता चला कि यहाँ से फायर आ रहा है। और ये दोनों अपने बंदूक के साथ, एक सैनिकों का आपने ड्रेस देखा होगा, यहाँ पर एक कपड़े का, मोटे कपड़े का एक पैकेट होता है, पॉकेट लगा होता है, जिसके अंदर वो जो राइफल में मैगजीन नीचे उसको रखते हैं, या हैंड ग्रेनेड जो पिक्चरों में आपने देखा है कि मुंह से पिन निकालते हैं, उसको थ्रो करते हैं और 4 सेकंड के बाद वो फट जाता है, उसको रखते हैं। यह दोनों गोपाल सिंह, जसवंत सिंह, इस किहूनियों के बल, जिसको फौज में बोलते हैं क्रोलिंग, या आप कहिए सरकते हुए जमीन को पकड़े हुए, क्योंकि एलएमजी की गोली मतलब हमेशा 1 फुट ऊपर से निकलती है, जमीन को कम टच करती है। ये सरकते हुए, क्रोलिंग करते हुए उनके मोर्चे के पास पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद दोस्तों ये दोनों अपना एक एक हैंड ग्रेनेड निकालते हैं और उठा करके उनके बैंकर में फेंक देते हैं। 4 सेकंड के बाद भयंकर धमाका होता है और सारे चीनी सैनिक जो उसके अंदर होते हैं वो मारे जाते हैं। फिर आगे बढ़ करके जाते हैं। उनका एमएमजी जो था, एमएमजी की फायर मैं आपको बता दूं, 1 मिनट में 900 गोली फायर करती है। एक गोली के पीछे एक बाल भरकर जो है अंतर होता है, गोली जा रही है, उसको सीधे फायर तो किया ही जाता है। वह 180 डिग्री, वैसे तो 360 डिग्री घूम जाती है, लेकिन दुश्मन आपको 180 डिग्री से ही आएगा और उसका निशाना नहीं दिया जाता है। ब्रुस्ट फायर करके फायर करते हैं और एक आदमी को 2 हिस्सों में काट देती है, जैसे तलवार से काटा गया। हजारों की भीड़ आती हो, आपके पास एमएमजी है और 2 आदमी हेल्पर होते हैं, एक एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद लाता है, दूसरा एमएमजी में फिट करता है और तीसरा चलाता है। आप हजारों आदमियों को काट देंगे, वो आगे आपका कुछ बाका नहीं कर सकेंगे। ये एमएमजी वहां से उठाते हैं
जो भी उनके पास गोला बारूद रहता है, जहाँ तक हो सके ये उठा करके ला करके अपने बैंकर में लग जाते हैं। जब चीनियों को पता चलता है कि हमारे सेना मारी गई, बैंकर तबाह कर दिए गए हैं, तो इनकी चौथी लहर जो है बड़ी संख्या में लोग चलते हैं। लौटते समय इतने घायल हो जाते हैं गोपाल सिंह और इधर त्रिलोक सिंह कि इनके बैंकर में आते आते वो दोनों आदमी वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। अब बचते अकेले जसवंत सिंह। जसवंत सिंह क्या करते हैं, 5 मोर्चे होते हैं वहां पर, 1 2 3 4 5। सब में जो है किसी में LMG, किसी में राइफल और एक जगह MMG लगा देते हैं। और लगाने के बाद मैं बैंकर का भी सीन दिखाऊंगा, गड्ढे खोदकर कैसे होते हैं। और इधर से फायर करते हैं 50 गोली, तब तक LMG पर चले जाते हैं, वहां से 20-25 गोली, फिर राइफल पर चले जाते हैं, उस पर फायर करते हैं। तो 5 जगह से फायर करते रहते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, फायर करते रहते हैं। जो दुश्मन का एक बहुत बड़ा जत्था वहां से चलता है, कम से कम 700-800 का, उनको पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर इंडियन आर्मी के कितने जवान हैं, क्योंकि हर जगह से फायर आ रहा है। और जैसे ही ये अपने हमारे MMG के रेंज में आते हैं, जसवंत सिंह ने अपनी MMG से, अपनी राइफल से, अपने LMG से 300 सैनिकों को वहीं पर जहन्नुम में पहुंचा दिया। अब बाकी सैनिक चीन की भाग गए। अब उसके बाद चीन जैसे भी अटैक करा, मॉडर कर, कुछ होना, 72 घंटे तक इसने चीनी सैनिकों को रोक करके रखा, अकेले जवान ने। और इनकी मदद किया था 2 लड़कियों ने, नूरा और शीला। ये इनके लिए खाना लाती थी, ये कहीं से एमुनेशन लेकर के आ जाती थी, इनको पानी देती थी। और ये सैनिक बिना सोए दिन रात फायर करता रहा, जैसे चीनी सैनिक आते थे, और 1 इंच उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। यही एक ऐसा वीर सपूत है जिसने चीनियों को 1 इंच भी हमारी जमीन लेने नहीं दिया उस जगह का, और पुल की पूरी रक्षा इसने की। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो राशन इनको सप्लाई करता था सिविलियन, चीन ने सोचा कि सबसे पहले देखो कि इस फौज को, इस बटालियन को राशन कौन सप्लाई करता है। वो चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, उन्हीं का क्षेत्र था। हमारे नए नए सैनिक गए हुए थे, उनको कुछ पता नहीं था। राशन सप्लाई करने वाले आदमी को पकड़ लिया और उसको टार्चर खूब किया। उसने अंत में बता दिया कि वहां पर कोई बटालियन नहीं है, एक ही आदमी है जो यह फायर कर रहा है। उसके बाद इनके साथ फिर ग्रेनेड का फायर शुरू हो गया, आर्टिलरी का फायर शुरू हो गया। उसी समय शीला के पास एक बम गिरता है। शीला जो है का जीवन लीला खत्म हो जाता है। नूरा को पकड़ लेते हैं, पीछे से घूम करके आते हैं। और जसवंत सिंह के बारे में 2 किंवदंतियां हैं। एक तो जसवंत सिंह जब सोचते हैं कि हम चाइनीज सैनिकों से घिर गए हैं और हमको पकड़ लेंगे, तो एक गोली जैसे चंद्रशेखर आजाद ने अपने खोपड़ी में मार ली थी, उन्होंने मार दिया। कुछ कहते हैं पकड़ लिए गए और पकड़ने के बाद इनका गर्दन काट दिया गया। जो भी हो दोस्तों, ये वीरगति को प्राप्त हो गए। उसका जो कमांडर था, इनका कटे हुए सर को चीन ले गया। और 21 नवंबर को युद्ध 1962 को युद्ध बंद हो जाता है। जब युद्धबंदियों का अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है, देते हैं, छोड़ते हैं, तो जसवंत सिंह का सर कटा हुआ और एक पीतल की प्रतिमा बना करके चीन ने लाकर भारत को दिया और कहा कि इस इंसान का जो है, हमने सर तो काट दिया था, लेकिन इसकी बहादुरी के आगे हम नतमस्तक होते हैं। क्योंकि एक जवान चीनियों को 5 मोर्चों से अकेले फायर कर करके और 300 लोगों को वहीं पर दफन कर दिया। लेकिन हमारे भारत के जो नियम है, मरे हुए की इज्जत हम लोग, चाहे आप देखते ही होंगे, किसी का भी डेड बॉडी जाता है, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म का हो, कोई औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हम लोग उस डेड बॉडी पर शव के आगे सर झुका देते हैं। तो उस चीनियों का जो है दाह संस्कार कर दिया भारतीय सैनिकों ने। फिर जहां पर यह पुल है तवांग के पास, वहां पर जसवंत सिंह की एक बहुत बड़ी मूर्ति बना दी गई है, मंदिर खोल दिया गया है। और जसवंत सिंह, आप लोग को बताऊं कि शरीर से जब एक आत्मा निकलती है तो एक सूक्ष्म शरीर, स्मॉल बॉडी होती है, वह दिखाई नहीं देती है,
लेकिन जितने हमारे गुण हैं सब उसके अंदर होते हैं, और वह परम धाम को न जाकर के वीरगति को तो प्राप्त करके, लेकिन आत्मा उनकी वहीं रह गई। और जो भी हमारा भारतीय सैनिक उस एरिया में ड्यूटी करता है और यदि रात को सो जाता है तो हवा में एक थप्पड़ आता है, उसके गाल पर पड़ता है जोर से, तड़ाक से, और कहता है तुम सो गए हो। तो आज भी वो हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। और उनके मंदिर में सिख रेजिमेंट के जवान मंदिर की देखरेख करते हैं। और मंदिर की देखरेख में खास एक बात है, एक वीडियो में और मैंने बताया था, इनका भी वही हाल है कि इनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, इनकी वर्दी प्रेस की जाती है धो करके खूब बढ़िया से, इनके लिए बिस्तर लगता है खूब अच्छी तरह से। मंदिर का जब कपाट बंद हो जाता है, जब सुबह खुलता है तो देखा जाता है कि बिस्तर पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, वर्दी में सिलवट पड़ी हुई है और जूते में कीचड़ लगा हुआ है। फिर उसको ठीक किया जाता है, फिर लगा दिया जाता है। इनको 4 बजे बेड टी दिया जाता है, 9 बजे ब्रेकफास्ट दिया जाता है, और शाम को 7 बजे जो है इनका रात का खाना, जिसको डिनर कहते हैं, वो भी दिया जाता है। इनको 2 महीने की सैलरी मिलती है। ये अपने गांव जाते हैं, राइफलमैन से प्रमोशन होकर के ये मेजर जनरल तक के रैंक तक इनको सेना ने प्रमोशन दिया है, और आज भी वो हमारे सरहद की रक्षा करते हैं। 2 महीने की छुट्टी ये अपने घर जाते हैं, सैनिक इनके चित्र को ले जाते हैं, घर में 2 महीना रहते हैं, फिर उनके बाद इनका चित्र आता है, इनका फोटो आता है फिर मंदिर में। और जो जसवंत सिंह का जो मंदिर बना हुआ है, सेना की जितनी गाड़ियाँ जाती है, सिविलियंस भी गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पर लोग गाड़ी रोक देते हैं, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे सिपाही हो, सब लोग उतर करके जा करके मत्था इनके मंदिर में टेकते हैं। दोस्तों, सिविलियन इनको बहुत मानते हैं, जनरल साहब कह करके बुलाते हैं, और एक सिपाही एक संत हो जाता है जब वो अपने अच्छे काम करता है। एक तो सरहद के अंदर घुसने नहीं दिए, और वीरगति को प्राप्त होने के बाद सरहद की रक्षा करते हैं। लोग चिट्ठियां लिखते हैं, इनके पास रख देते हैं, उसको बाबा पढ़ते हैं, पढ़ करके जिनकी जैसी परेशानी होती है उसको दूर करते हैं। और इतना फेमस मंदिर है, ये 14,000 फीट की ऊंचाई की कहानी है दोस्तों। उसके बाद जो है ये प्रमोशन पाते जाते हैं, हमारी भारत माता की रक्षा करते जाते हैं। और जो नूरा थी, उसके नूरा और शिला 2 पर्वत मालाएं हैं, उनका नाम रख दिया गया है। एक का नाम नूरा, एक का नाम शिला। नूरा के नाम पर एक जलप्रपात गिर रहा है 100 मीटर की ऊंचाई से, उस जलप्रपात का नाम, झरना का नाम नूरा रख दिया गया है। शिला के नाम पर टनल सुरंग बनी हुई है, सुरंग का नाम रखा गया है। एक झील है, उसका भी नाम शिला झील किया है। शिला टनल है, शिला झील है, और एक और अभी याद आ जाता है, तो झील और टनल 2 हो गए। हाँ, दर्रा, शिला एक, दर्रा का भी नाम रखा गया है। और नूरा को पकड़ लिए थे उन्होंने, चाइनीज ने उसकी हत्या कर दी, और शिला के पास बम आकर के गिरा, उसके चिथड़े हो गए। तो ये जो है हमारे वीर सपूत जो हैं, मर करके भी इतना जज्बात होता है दिल में कि अपनी सरहद की रक्षा करते हैं और भारत माता की रक्षा करते हैं। लोग कहेंगे अपवाद है, तो ये अपवाद नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास दोस्तों होता है। एक तो विश्वास होता है जो हम आंखों से देख लेते हैं, एक अंधविश्वास होता है जिसको देखते नहीं महसूस करते हैं। कोई जब भी चीन कोई अपनी उल्टी हरकत करता है, जीओसी, जनरल ऑपरेटिंग कमांडर जिसको बोलते हैं, उनको सूचना मिल जाती है कि चीन इस समय हमारे यहाँ हरकत करने वाला है, तुरंत फौज अलर्ट हो जाती है, और एक कदम भी चीन को हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये सपने में आकर के जीओसी को बता भी देते हैं। तो ऐसे ही 2 महीने की सैलरी, मंदिर बना देना, उनको नाश्ता देना, उनके जूते को पॉलिश करना, यूनिफॉर्म को प्रेस करना, बिस्तर लगाना, ऐसे नहीं होता है जब तक वो सत्य न हो। तो आज की कहानी दोस्तों मैंने आप लोगों की बताई, और यही एक ऐसे सैनिक हैं जो प्रमोशन पाते पाते मेजर जनरल तक चले गए। एक जगह मैंने पढ़ा कि इनका प्रमोशन जो है लास्ट सूबेदार तक का है, लेकिन गांव की जनता इनको मेजर जनरल कहती है। जो भी हो,
यदि वो मेजर जनरल है तो भी ठीक, सूबेदार है तो भी ठीक। क्यों? वो हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस कहानी को बंद करता हूं। मैंने कई परमवीर चक्र विजेताओं को, तो इनको जो है महावीर चक्र से भारत सरकार ने सम्मानित किया। लांस नायक त्रिलोक सिंह को वीर चक्र दिया और राइफलमैन गोपाल को वीर चक्र दिया। इसी पर कहानी खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों के लिए नया नया मैं वीडियो लाता हूं और आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। बस आप लोगों का काम यही हमारे लिए। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे मेरा हिम्मत बढ़े और मैं इस वीडियो को आपके सामने ऐसे वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।